लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2014 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2027 के चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। 2017 का उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार और गुंडा राज के लिए जाना जाता था कि 2017 से पूर्व का उत्तर प्रदेश और 2025 का उत्तर प्रदेश, दोनों में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश को अंधकार प्रदेश कहा जाता था। यहाँ पर सुदूर गांवों में आपको बिजली नहीं मिलती थी। बच्चे लालटेन की रोशनी में, ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। आज पूरा उत्तर प्रदेश बिजली की रोशनी में जगमगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। इस वक्त हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है बहुत ही खास शख्सियत, भाजपा के बहुत दिग्गज नेता हैं डॉक्टर पुष्कर मिश्रा जी, जो आश्रम परंपरा के संस्थापक हैं, भाजपा में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और प्रदेश संयोजक नीति के भी हैं। संभल में चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। बहुत सारा काम भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने किया है। बातचीत में मौजूद है, सर से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर सर आज भारतीय जनता पार्टी के 8 साल उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, आज की राजनीति में क्या क्या बदला है पहले से अब तक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 अड्डा में। धन्यवाद। सर, बीजेपी सरकार के उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गए हैं। 17 से 22 की बात की जाए, 22 से 25 होने वाला है, हो गया है, लगभग चल ही रहा है। कितना बदला है सर राजनीति में आज के समय? नहीं, आप तो स्वयं इस बात के साक्षी होंगे कि 2017 से पूर्व का उत्तर प्रदेश और 2025 का उत्तर प्रदेश, दोनों में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश को अंधकार प्रदेश कहा जाता था। यहाँ पर सुदूर गांवों में आपको बिजली नहीं मिलती थी। बच्चे लालटेन की रोशनी में, ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। आज पूरा उत्तर प्रदेश बिजली की रोशनी में जगमगा रहा है। कोई ऐसा गांव नहीं है उत्तर प्रदेश का जहां प्रकाश न पहुंचा हो। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश जातीय दंगों के लिए जाना जाता था, जिसमें मजहब के आधार पर दंगे हुआ करते थे। 2017 के बाद आपको इस तरह के दंगे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। 2017 का उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार और गुंडा राज के लिए जाना जाता था। अगर आपको स्मरण हो तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 का चुनाव संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का मुझे उसकी रचना में मेरी भूमिका रही। उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था। 2022 में भी जो चुनाव संकल्प पत्र तैयार हुआ उसकी भी ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था। 2017 के चुनाव में हमने एक नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, और वो करके दिखा दिया। पहले राहगीर हो जाना, गाड़ियों का छीन लिया जाना, गुंडागर्दी, डकैती, अपहरण, इन सब का अड्डा था उत्तर प्रदेश। आज रात्रि के अंधकार में भी आप निडर होकर घूम सकते हैं। न गुंडा राज है, अपराध पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा चुकी है। उस समय ऐसा कहा जाता था कि मुख्यमंत्री, पहले के उत्तर प्रदेश में, कि मुख्यमंत्री के आवास में ही नोट गिनने की मशीनें लगी रहती थी। इस हद तक सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में तक भ्रष्टाचार पहुंचा हुआ था। आज वह स्थिति बहुत हद तक बदली है। 2017 में हमने वादा किया था कि हर जिले को हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे। हम 22 तक वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2027 के चुनाव से पूर्व
उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर जगह आज सबको सस्ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, और अब आ जाइए निवेश के क्षेत्र में। जी। हमने घोषणा की थी 2022 के घोषणा पत्र में कि हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। जी। जिस दिन उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गया, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हम उस स्वप्न की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। निवेश उत्तर प्रदेश में बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। उद्योगों को उद्योग स्थापित करने की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जी। उसमें उत्तर प्रदेश 8वें या 10वें नंबर पर हुआ करता था, आज दूसरे नंबर पर है। जी। तो इस तरह के जो परिवर्तन आए हैं, जो हमने उत्तर प्रदेश की जनता से 2017 के संकल्प पत्र में वादा किया था, जो 2022 के संकल्प पत्र में हमने वादा किया था, उसको हमने पूरा किया है। हम अपने संकल्प पत्रों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह इस बात से ही स्पष्ट हो जाएगा कि 2017 का जो हमारा संकल्प पत्र था, उसकी 92% बातें हमने 2022 तक पूरी कर ली थी। जी। तो इस प्रकार से एकमात्र विश्वसनीय दल भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जिसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है और आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत को वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। सर, 17 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव योगी सरकार 17 में जब जीत कर आई, तो संकल्प पत्र के जो वादे थे, आपने बताया जैसा कि उन वादों के अनुसार काम करने में जमीनी स्तर में कितना संघर्ष करना पड़ा पार्टी को और आप कार्यकर्ताओं को? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 17 से पहले जो भी सरकारी तंत्र था, उसका स्वभाव ही नहीं था काम करने का। जी। हर स्तर पर यही जुग्गत रहती थी कि भाई किसी प्रकार से कैसे भ्रष्ट तरीकों से पैसा बनाया जाए, क्योंकि वो पैसा ऊपर तक जाता था और ऊपर तक की सीमा, जैसे मैंने कहा, जहां नोट की मशीनें गिनने के लिए लगी थी, वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। थाने नीलाम होते थे और कोई भी पोस्टिंग सरकारी, जिसको मलाईदार पोस्टिंग कहा जाता था, वो बिना भ्रष्ट तरीकों से वहां नहीं पहुंचा जा सकता था। तो पूरे सरकारी तंत्र का जो स्वभाव है वो भ्रष्टाचार से इतना लिप्त था कि उसे काम करने का स्वभाव ही नहीं था। यह 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से, चाहे वो सड़कों का काम हो, वो होने लगा है। दशकों के भ्रष्टाचार से लिप्त तंत्र को ठीक कर देना किसी एक टर्म में या 2 टर्म में संभव नहीं होता, क्योंकि हमें पूरे संस्कार बदलने होते हैं, संस्कृति बदलने होती है, तब इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। लेकिन गत 8 वर्षों में हमने इस दिशा में जो कुछ भी अर्जित किया है वो अविस्मरणीय है, सराहनीय है और ऐतिहासिक है। आने वाले समय में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएगी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हम बना चुके हैं और एक विकास युक्त विकसित भारत 2047 की दिशा में हम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सर, 17 में सत्ता में आने के बाद 22 हो गया, 22 में अब तो आपके पास सर 27 2 साल का केवल समय बचा हुआ है। मोदी सरकार की बात की जाए, योगी सरकार की बात की जाए, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। सर, अभी भी क्या ऐसा आपको लगता है जिस पर आपकी सरकार, आप लोग कार्यकर्ता फोकस कर रहे हैं, जिस पर आपको काम करना ही करना भी और है? नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने जो 2022 के संकल्प पत्र में बातें
कहीं है, उस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, उस दिशा में काम हो रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि कई कॉरिडोर्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे प्रदेश बन गया है। आपको एक्सप्रेस वे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना आज उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उतना कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतने अल्प समय में बना है। हम उन एक्सप्रेस वे के अगल बगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, और एक सुचारू ढंग से उद्योग स्थापित हों और वो उद्योग उत्तर प्रदेश के विकास में, भारत के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। इसके तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि उत्तर प्रदेश को हम एक विकसित प्रदेश, भारत को हम एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे 2047 तक, उसे उत्तर प्रदेश उस विकसित भारत यात्रा का सबसे अग्रणी चालक होगा। सर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी जिला अध्यक्षों की सर सूची जारी की है। ऐसा पहली बार किया गया है, जिले में ही नाम घोषित किया गया है जिला अध्यक्ष का। तो सर एक सवाल ये भी आता है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कब तक हो पाएगा सर? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने संगठनात्मक चुनावों को बहुत गंभीरता से लेती है। हमने तय किया था कि हम जो इस बार का चुनाव है उसको 5 चरणों में पूरा करेंगे, और इसको हमने संगठन पर्व की संज्ञा दी थी। हमने इसको चुनाव नहीं कहा था, ये संगठन पर्व है। संगठन पर्व कहने से ये सीधा बोध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक चुनावों को कितनी गंभीरता से लेती है। पहला चरण बूथ अध्यक्षों का चुनाव था, बूथ समितियों का गठन था, उसे हम पूरा कर चुके हैं। दूसरा चरण मंडल अध्यक्षों का चुनाव था, उसे भी हम पूरा कर चुके हैं। तीसरा चरण जिला अध्यक्षों का चुनाव था, उसे भी हम पूरा कर चुके हैं। इन तीनों चरणों में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात आम सहमति के आधार पर घोषणाएं की गईं और जिलों में की गईं। जिलों में घोषणा करने का सीधा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी विकेंद्रित सत्ता व्यवस्था में विश्वास रखती है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मंत्र दे के गए थे, उसी के आधार पर हम संगठन को चलाते हैं। एक विकेंद्रित व्यवस्था में जो जहाँ से इकाई शुरू होती है, हमारे लिए बूथ अध्यक्ष हमारी इकाई शुरू होती है, तो हमारे लिए बूथ की जो इकाई है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है संगठनात्मक दृष्टि से। इसलिए जिलों में घोषणा की गई। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होना न होने का प्रश्न है, तो प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा शीघ्र ही हो जाएगी। उसमें भी व्यापक विचार विमर्श, आम सहमति, कार्यकर्ताओं का किसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का विश्वास अपने अध्यक्ष पर होना आवश्यक है। इस नाते से इस पर एक व्यापक विचार विमर्श चल रहा है, और शीघ्र ही आपको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम कर रही है, विपक्ष भी पूरी तरीके से 27 को लेकर लग चुका है। सर, अभी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कुछ दिनों पहले कांग्रेस कार्यालय में किया गया था, अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय में किया गया। बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली है 27 को लेकर, जाकि 27 में जनता का प्रभाव और बीजेपी से जुड़े और जनता का सैलाब भाजपा को और मिले, कुछ करने वाली है सर? भारतीय जनता पार्टी ने को 2017 से पहले की राजनीति आप देख लीजिए जी। 217 से पहले की जो राजनीति थी उसमें जातीय और मजहबी विश्लेषण को आधार मानकर चुनावी विश्लेषण किए जाते थे। किस जाति का क्या समीकरण है, किस मजहब का क्या समीकरण है विधानसभा में या लोकसभा में, उसके आधार पर विशेषज्ञ अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते थे। यह आधारभूत माना जाता था भारत की राजनीति में कि जातीय और मजहबी समीकरण के बीच में चुनाव के बारे में सोचना, उत्तर प्रदेश हो या चाहे पूरा देश हो, यह असंभव कार्य है। लेकिन 2014 में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2014 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा। और उन्होंने केवल चुनाव विकास के नाम पर नहीं लड़ा, उन्होंने विकास को इस देश में एक आंदोलन का रूप दे दिया। आज कोई भी दल हो, चाहे वो मजहबी दल हो, चाहे जातीय दल हो, चाहे वो परिवार के दल हो, सबको विकास की बात करनी पड़ती है। इसलिए एक विकासोन्मुख राष्ट्र की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य किया है वह सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा जाने वाला है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्षण क्षण अपने को खपा रहे हैं। उनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए अपने तन मन धन के साथ जुटा हुआ है। सर, मोदी सरकार ने तो केंद्र में हैट्रिक लगा दी है। सितंबर में पीएम मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। अभी क्या ऐसा लगता है सर, केंद्र की राजनीति में विदेशों से जिस तरीके से वैश्विक टैरिफ बढ़ा दिया ट्रंप ने, क्या लगता है कितना भारत अभी सर और विकसित हो गया है अभी तक मोदी शासन में? इसके पहले का कैसा था? नहीं, मैंने पहले का और उसका आपको सीधा सीधा मैंने बताया। आप अगर उसको गौर करेंगे तो क्या परिवर्तन है। लेकिन अब जो वैश्विक स्तर पर भारत की धाक है या धमक है, क्या इससे पहले कभी थी? कोई भी रणनीतिकार हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ हो, वह अगर पूरी ईमानदारी के साथ विश्लेषण करेगा तो उसे स्पष्ट नजर आएगा कि 2014 से पहले के भारत और 2025 के भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कितना अभूतपूर्व ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। आज कोई भी वैश्विक निर्णय बिना भारत के या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परामर्श के बिना नहीं लिया जा सकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइड ओवर। जो तमाम विश्व की महाशक्तियां थीं वो भारत के ऊपर राइड ओवर कर जाती हैं। आज उन्हें यह भय हो गया है कि कहीं भारत उनके ऊपर न राइड ओवर कर जाए। यह भारत की जो शान और यह जो भारत की धमक है वो भारत के नेतृत्व की वजह से है, जिसने भारतीय गौरव को ऊपर रखने के लिए अपने को पीछे रखते हुए जो भी उस स्वप्न को पूरा करने की दिशा में आवश्यक हुआ उसको किया। उसके लिए व्यक्तिगत हित, संघ दल का हित, वह सब दरकिनार करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए भारत को एक विश्व समुदाय में, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में अपना सर ऊंचा उठाकर चलने का जो गौरव दिया है वह अभी हमें प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। सर, विपक्ष कहता है, इंडिया अलायंस पूरा गठबंधन कहता है केंद्र की जो मोदी सरकार है वह कानून को लेकर विपक्ष लगातार निंदा कर रहा था। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति को मंजूर मिल गई। तो क्या लगता है सर, 29 में और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, 29 में लोकसभा चुनाव होना है, कितना प्रभाव छोड़ पाएगा? मोदी का शासनकाल हो गया, योगी जी का हो गया, कितना प्रभाव छोड़ेगा सर आगे चुनाव में? किस चीज का? जिस तरीके से बीजेपी के जो कार्य हैं सर 14 से लेकर अब तक नहीं, स्पष्ट तौर पर इसमें आप ये चीज देख लें कि जो भारत की जनता है और जो हमारे वोटर हैं भारत के जी, वे बहुत प्रबुद्ध हैं। भले ही उनको उन्होंने जो कागजी लिखना पढ़ना है वो न सीखा हो, लेकिन बुद्धि से तीक्ष्ण हैं, राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व हैं। उन्हें मालूम है कि इस देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या उनके हित में है और क्या उनके हित में नहीं है। ये सारी बातें उन्हें मालूम है और उसको लेकर उन्होंने लगातार 2014 से लेकर और 2025 तक, गत 11 वर्ष तक लगातार जिस नेतृत्व पर अपना विश्वास जताया है, विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, उस प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता इतनी
अधिक है भारत के जनमानस के ऊपर कि वह आने वाला, चाहे वो 27 का चुनाव हो, चाहे वो 2029 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत सहजता के साथ जीतेगी। कारण यह है कि किसी अन्य दल के पास इतना विश्वसनीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नहीं है। और यह सबसे, इसमें मैं इतना जरूर जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में और समस्त कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के, उनको नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो भारतीय जनता की विश्वसनीयता है उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि जो विश्वसनीयता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, वह उनकी वजह से घटे ना बढ़े। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह संकल्प अपने मन में एक बार फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक विश्वसनीयता है भारतीय जनता की, वह हम और आगे बढ़ाएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी एक अजेय और एक कभी न पराजित होने वाले दल के रूप में उभर जाएगी। और हमारे लिए कोई भी चुनाव जीतना सामान्य सी बात हो जाएगी। वह चीजें लगभग हो गई हैं। अभी संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर हमें थोड़ा परिश्रम और करना है, थोड़ा क्या बहुत परिश्रम करना है, ताकि वह विश्वसनीयता जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता की है वह बढ़े, घटे नहीं। सर, आप चुनाव में प्रभारी भी रहे हैं संभल में, जैसे जनता के पास जाते थे, तो सर कभी कोई ऐसी रोचक कहानी आपको सामने आई आपके कि पहले जो दिक्कतें रहती थी आज की जनता में, पहले समस्याएं बेसी रहती थी, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो आपको अभी भी मूलभूत ऐसा क्या नजर आता है कि आपको लगता है कि सरकार को प्राथमिकता से भी और इस पर काम करना चाहिए? सर नहीं, निश्चित तौर पर जब भी मेरे सामने ऐसा प्रश्न आता है तो मैं यही कहता हूँ, जयशंकर प्रसाद की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। अभी हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से रख दिया है, वो ये है कि 2047 में हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अब हमें अपने अथक परिश्रम से, अपने समर्पण से आने वाले समय में यह हमारा ध्येय है कि वह 2047 से बहुत पहले ही लक्ष्य प्राप्त हो जाए। सर, बिहार में इसी साल चुनाव होना है, 26 में बंगाल में होना है, 27 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है, तो कैसी तैयारियां चालू कर दी सर आप लोगों ने भी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर देखें तो एक सत्तारूढ़ दल है एक तरफ जी, दूसरी तरफ एक जनतांत्रिक जन संगठन है जिसमें कार्यकर्ताओं के परामर्श के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, संगठनात्मक चुनाव होते हैं, और एक संगठन की जो हमारी कार्यशैली है वह अपने आप में एक विचार है। यह दूसरी तरफ है। और तीसरी तरफ साथ ही साथ हमसे बेहतर चुनाव मशीनरी पूरे भारत में कोई और नहीं है। तो हम तो चुनाव की तैयारी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से चुनाव को कैसे हमें हैंडल करना है इसमें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं। वे हर चीज को बारीकी से समझते हैं। समय समय पर जिसको कहते हैं ना ऑयलिंग द मशीनरी, जिसको बीच में जो ऑयलिंग है मशीनरी की, उसकी आवश्यकता होती है और वो हम समय समय पर अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सदैव तैयार रहती है, उसकी योजनाएं निरंतर चलने वाली हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। वो कोई चुनावी पार्टी नहीं है अन्य दलों की वजह से कि जब चुनाव आते हैं तब सक्रिय होते हैं। हम 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, उनके बीच में काम करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं हमारे कार्यकर्ता। इसलिए हम हमेशा तैयार हैं।
ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आपने सुना है, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर पुष्कर मिश्रा जी, जिन्होंने बेबाकी से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर विपक्ष ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पूरी तरीके से जनता की सेवा में लगी हुई है। बहुत सारे मुद्दों में पुष्कर जी ने बातचीत की। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।